हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक। Now here we are going to start with Unit 4. The name of the chapter is A New Name, written by Linda Sue Park. Now इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. What does this chapter talk about? It talks about the time somewhere around 1940 जब कोरियंस जो थे they were overtaken by Germans. एंड वहाँ पे किस तरीके के चेंजेस हुए, जर्मन्स ने सारे अपने रूल्स अप्लाई किए, अपना कल्चर, अपना कस्टम, अपनी लैंग्वेज जो थी उसको उन्होंने प्रायोरिटी दी. इनफैक्ट उन्होंने मना कर दिया कोरियंस को कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में या इवन अपनी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते. एंड नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट उन्होंने जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं, सब जितने भी कोरियंस थे जिनका नाम जो है वो कोरियन रूट से आता है, उनके नाम चेंज करवा दिया. एंड दे आस्क्ड देम टू कीप जापानीज नेम. नाउ दिस वाज अ क्यूरियोसिटी बिकॉज व्हेन वी ग्रो अप, हमारा जो नाम होता है वो हमारी आइडेंटिटी होता है, और सडनली कोई आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दे, सो यू ऑल्सो टेक सम टाइम to understand and sink that in. आप उस चीज़ को रियलाइज करने में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लगता है. नाउ देयर वाज अ chaos इन स्कूल, क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो सही टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे. टीचर्स जो थे काफ़ी पेशेंट थे, बट विथ टाइम टीचर्स स्ट्रिक्ट हो रहे थे सो दैट दे डू नॉट गेट पनिशमेंट फ्रॉम एनीवन एल्स फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉ. एंड Here we talk about a little Korean girl जिसका नाम यहाँ पे चेंज होने के बाद होता था क्योको. इनिशियली शी वाज सुनही. ओके, सो इसका जो नाम है, जब उसके फादर चेंज करते हैं तो उसके नाम का मीनिंग वही रहता है जो पहले था, लेकिन स्टिल इट इज़ ऑल चेंज्ड. Though she is a very good girl and she is very particular about following the laws, वो पूरी कोशिश करती है. But one day in front of an army officer, an officer who was there to check कि सारे रूल्स सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, she did a mistake. She called her classmate उसके पुराने नाम से, जिसकी वजह से टीचर ने उसको सबके सामने केन स्टिक से, जो छड़ी होती है उससे उसके पैर में मारा. उसके पैरों में निशान पड़ गए. एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ द वाइस प्रिंसिपल, बट स्टिल दिस हैपेंड. She was Sunhee Kyoko, she was very much upset with this, but she was more angry because everything was unjust, it was unfair, and she did not want कि वो सारे जो scars उसके पैर में हैं वो fade हो जाएं. Why? Because उससे क्या होता है, उसको उसका जो ये pain है कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है ये चला जाता. So again then there is a friend Tomo जो कि जापानीज है, लेकिन उसको पता लग रहा है, उसको समझ में आ रहा है ये कितना गलत हो रहा है, कितना अनजस्ट हो रहा है. So this story entirely talks about journey of this Korean girl जिसके साथ जिसने unjust behavior देखा है and what she does in future. वो हमारे पास जो है, जो ओरिजिनल बुक है उसमें है. ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है. अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करें. पहला क्वेश्चन हमारे पास मैच द कॉलम है, जहाँ पे सेंटेंसेस ए हैं प्लस उसके जो रीजंस है वो बी में लिखे हुए हैं. हमें दोनों को मैच करना है. सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली गो टू द आंसर सो दैट वी कैन डिस्कस इट. The teacher was stern with the children when they used their Korean names. टीचर जो थी, stern का मतलब क्या होता है, strict. तो टीचर जो थी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट थी जब वो कोरियन नेम्स यूज करते थे इंस्टेड ऑफ जापानीज नेम. क्यों? She wanted to shield the children. Shield का मतलब क्या होता है, protect. She wanted to protect the children from the consequences. Consequences का मतलब क्या होता है, नतीजा, result of getting caught for breaking the law. क्योंकि उसे पता था कि अगर बच्चे जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको जो है पनिशमेंट मिलेगा. That would be literally brutal. The Koreans were taught to be good citizens of the empire. Koreans को सिखाया जा रहा था कि किस तरीके से एम्पायर का अच्छा सिटीजन बनना चाहिए. अच्छा सिटीजन का मतलब यहाँ पे है they only learned those things that the Japanese had allowed them to learn. वो सिर्फ वही चीज़ सीख सकते थे जो जापानीज ने उन्हें अलाउ किया था. Sunhee was punished despite being the vice principal's daughter. Sunhee को पनिश किया गया था जबकि वो वाइस प्रिंसिपल की डॉटर थी. ऐसा क्यों? Because Onishi-san जो कि ऑफिसर था wanted the others to get the message. वो चाहता था कि बाकी के जो लोग हैं उन्हें ये मैसेज मिले that no one would be spared for disobeying orders. कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा अगर वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे.
Sun Hee did not want the marks to fade away. जो अब उसके पैरों में जो marks थे, she did not want them to fade away. वो नहीं चाहते थे कि वो हल्के पड़ जाएं. They were a reminder of the injustice that was done to her as well as to the Korean people. क्योंकि वही जो scars थे उसके, वो remind करते थे कि उसके साथ जो गलत हुआ है, plus जो Korean people के साथ जो गलत हुआ है उसके बारे में. A mistake from Tomo would be very bad for him. Tomo से कोई भी mistake होगी तो वो ज़्यादा ही bad हो जाएगा. क्यों? His loyalty to his country and people would be questioned. क्योंकि अगर उसने अगेंस्ट में जाके कुछ भी कहा तो ऐसा लगेगा वो जापान के लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि वो एक जापानीज था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, I went around whispering over and over Kyoko, Kanyama Kyoko, Kyoko. Why did the speaker whisper the name repeatedly? What did she think of the new name? तो ये जो हमारी जो स्पीकर है वो अपना नाम बार बार ले रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे याद कर रही हूँ. वो क्यों अपना नाम बार बार ले रही थी और उसके उनको अपने नाम के बारे में क्या लगता था? द स्पीकर वॉज विस्परिंग द नेम्स रिपीटेडली. वो जो स्पीकर थी वो अपने नाम बार बार ले रही थी बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द नेम. क्योंकि वो कोशिश कर रही थी कि उनको उस नाम की आदत हो जाए. शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द नेम. She found it difficult to believe the name was hers and was trying to make herself accept it. अब उसको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि ये उसका नाम है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी वो उस नाम को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यू नो इट्स लाइक ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी जो अचानक से चेंज हो गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वर द फैमिलीज ओल्ड एंड न्यू नेम्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सिमिलर टू ईच अदर. अब ये जो फैमिली के पुराने नाम थे और जो नए नाम थे, किस तरीके से वो आपस में अलग थे और सेम थे? So the family's old names were Korean while their new names were Japanese. ये तो पहला हो गया कि क्या डिफरेंस था. Japanese family names are usually long while Koreans are short. अब जो जापानीज जो होते हैं उनके जो फैमिली नेम्स होते हैं वो यूजुअली बहुत लंबे होते हैं, जबकि कोरियन के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं. तो ये तो दो डिफरेंस हमें पता चल गया. अब सिमिलैरिटी क्या थी? The new Japanese name Kyoko meant rays of brightness and was similar to the old Korean name Ko, which meant the rays, sun's rays. तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी? उनके मीनिंग जो थे, जो रूट वर्ब था वो सिमिलर थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड सुनही फाइंड इट इजी टू रिस्पॉन्ड व्हेन शी वाज कॉल्ड कियोको, व्हाई और व्हाई नॉट? सो सुनही को क्या ये इजी टू रिस्पॉन्ड, मतलब जैसे उसका कोई कियोको बोल के बुलाता था सुनही को, तो वो इजीली रिस्पॉन्ड कर पाती थी या उसको मुश्किल होती थी? So no, Sunhee did not find it easy to respond to her new name. उसके लिए बिल्कुल इजी नहीं था कि वो अपने न्यू नेम पे रिस्पॉन्ड करे. She could not think of it as her name. उसको वो अपना नाम ही नहीं लगता था. Whenever someone called her Kyoko, she felt as if they were talking to someone else and not to her. जब कोई भी उसे Kyoko कह के बुलाता था तो उसे लगता था वो कोई किसी और को बुला रहा है और उससे कोई बात नहीं कर रहा है. Why did the teacher have to punish Sunhee? How did she feel about doing so? जो टीचर थी, जब उन्होंने सुनही को पनिश किया तो उसका रीजन क्या था, प्लस उन्हें कैसा लगा उसे पनिश करके? The teacher had to punish Sunhee because Onishi-san had ordered her to do so. टीचर को पनिश करना पड़ा क्योंकि ये जो आर्मी ऑफिसर थे, ओनिशी-सान थे, जो जापानीज ऑफिसर थे, उन्होंने बोला था उसे पनिश करने को. और उन्हें कैसा लगा? She felt very unhappy about giving the girl such a hard punishment for such a small mistake. उन्हें बहुत बुरा लग रहा था एक छोटी सी बच्ची को जरा सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा देने पर उन्हें काफी बुरा लग रहा था. Best of all, I was too angry to cry. Why was the speaker angry? What reason did she have to cry? Why did she appear to feel proud of not crying? अब यहाँ पे है उसने क्या कहा? Best of all, I was too angry to cry. तो स्पीकर एंग्री क्यों थी, प्लस वो क्यों रो रही थी, एंड ऐसा लग रहा था कि जब वो नहीं रो रही है तो उसको ज़्यादा प्राउड हो रहा है अपने ऊपर, ऐसा क्यों? The speaker was angry because she felt it was unfair that the names of the Korean people were taken away. उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कोरियन लोगों के नाम क्यों अलग कर दिए गए हैं. And they were not given any time to learn their new names. Plus उन्हें नए नाम याद करने का कोई टाइम भी नहीं मिला.
She was given a painful punishment in front of the whole class and so had a reason to feel angry and ashamed and therefore she cried. अब उसको क्या हुआ, पूरी क्लास के सामने एक पेनफुल पनिशमेंट दिया गया था एंड इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एंग्री फील कर रही थी, अशेम्ड फील कर रही थी क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी एंड therefore she cried a bit. She appeared to be proud of not crying. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हल्का सा रोना जैसा आया, लेकिन वो जोर जोर से नहीं रोई. Because she refused to be defeated by the cruel actions of those who were trying to oppress her and did not want to seem weak in front of them. क्यों? अब वो रोई नहीं तो उसको उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था. क्यों फील हो रहा था? क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थी दैट शी इज़ डिफीटेड, कि वो हार गई है बाय द क्रूअल एक्शंस ऑफ दोज, उन लोगों के क्रूअल एक्शन से जो कि हु वर ट्राइंग टू ऑप्रेस, जो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं चाहती थी किसी भी जापानीज के सामने वो अपने आप को वीक दिखाए क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थी. Why do you think Sunhee did not want to forget the unfair manner in which she had been treated? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुन्ही जो है she did not want to forget the unfair manner in which she had been treated, मतलब वो भूलना ही नहीं चाहती थी. ऐसा क्यों? Sunhee did not want to forget the unfair manner in which she had been treated because forgetting would mean accepting the unjust way that she and her fellow citizens were being treated by the Japanese. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, सुन्ही जो है नहीं चाहती थी ये भूलना कि किस तरीके से अनफेयर तरीके से उनको ट्रीट किया गया, क्योंकि अगर वो भूल जाती इसका मतलब जो जापानीज जो गलत तरीका यूज कर रहे हैं, अनजस्ट वे यूज कर रहे हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर रही है, राइट, एंड दैट शी एंड हर फेलो सिटीजन्स वर बीइंग ट्रीटेड बाय द जापानीज. तो जिस तरीके से उसे प्लस और बाकी जो कोरियंस है उनको जिस तरीके से जापानीज ट्रीट कर रहे थे, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा फील हो कि वो इस चीज़ को मतलब इस अनजस्ट बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रही है. She did not want to accept this unfair treatment and thus chose not to forget. और वो इस चीज़ को भूलना नहीं चाहती थी कि उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका जो पेन है वो चला जाए या उसके जो निशान है वो फेड अवे हो जाए. Now we were both laughing. What caused the laughter? Were the people who were laughing doing so for the same reasons? Explain your answer. तो पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन हंस रहा था और क्यों हंस रहा था. दूसरा क्वेश्चन है क्या दोनों एक ही रीजन के लिए हंस रहे थे, और अगर नहीं तो क्यों हंस रहे थे. The laughter was caused by Tomo forgetting, mispronouncing and then making fun of Sunhee's Japanese name. अब laughter start कैसे हुआ, जब टोमो जो था वो सुन्ही का जो कोरियन नेम था कियोको, उसको वो भूल गया, फिर उसने गलत बोला और उसके बाद वो सुन्ही का मजाक उड़ा रहा था. लेकिन यहाँ पे दोनों लोग जो हैं अलग अलग रीजंस के लिए हंस रहे हैं. नो, द टू वर लाफिंग फॉर डिफरेंट रीजंस. क्या रीजंस हैं? टोमो वॉज लाफिंग एट हिमसेल्फ. टोमो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा था इसलिए वो खुद पे हंस रहा था. सो टोमो वॉज लाफिंग एट हिमसेल्फ एंड एट हाउ फनी द नेम साउंडेड व्हेन दे वर मिसप्रोनाउंस्ड. तो टोमो जो है क्योंकि उसने गलत वर्ड बोला था तो वो खुद पे हंस रहा था, प्लस उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिलेरियस लग रही थी कि जब इन्हें मिसप्रोनाउंस करो तो कितने फनी साउंड कर रहे हैं. हाउएवर सुन्ही वॉज लाफिंग एट द फैक्ट दैट शी वॉज मेकिंग फन ऑफ अ नेम दैट शी डिसलाइक सो मच. सुन्ही क्यों हंस रही थी? क्योंकि उसने एक ऐसे नाम का वो लोग मजाक उड़ा रहे थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. शी ऑल्सो एंजॉयड बीइंग एबल टू डू समथिंग टू डिफाई द जापानीज अथॉरिटीज. प्लस इन अ वे भले जापानीज अथॉरिटीज उनके जो ऑफिसर्स हैं वो देख नहीं रहे, लेकिन इन अ वे वो जापानीज के रूल्स का मतलब मजाक तो उड़ा रही है, उनको तोड़ रही है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी. Sunhee probably felt as if she was laughing not just at the time but at the law and at the Japanese themselves. तो सुन्ही को ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने नाम पे नहीं हंस रही, पूरी जो गवर्नमेंट है जापानीज गवर्नमेंट उन पे हंस रही है और पूरे लॉ पे हंस रही है. ओके. Why did Sunhee convince Tomo to address her by her Japanese name even though she disliked it? Choose the correct answer. Why did Sunhee convince Tomo to address her by her Japanese name? So यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास जो है सुन्ही बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सुन्ही ने टोमो को क्या बोला कि नहीं तुम मुझे मेरे
कोरियन नेम से ही बुलाओ। उसका रीजन क्या था कि अगर वो कोरियन नेम से नहीं बुलाता तो पहले तो कोई सुन लेता तो पनिशमेंट मिलता, दूसरी चीज उसको प्रैक्टिस ही नहीं होती, उसको सुन ही आ जाता तो किसी के सामने गलती कर सकता था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें राइट ऑप्शन बताना है। इफ टोमो गॉट कंफ्यूज एंड कॉल्ड हर बाय द रॉन्ग नेम देन दे बोथ ऑफ देम वुड गेट इनटू ट्रबल। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर मान लो टोमो ने उसका गलत नाम ले लिया किसी के सामने तो दोनों फंस जाएंगे, ठीक है। दूसरा था क्या है, टोमो बीइंग द प्रिंसिपल सन कुड नॉट बी सीन एज समवन हु डिसोबेड जापानीज लॉज, प्लस टोमो जो था वो प्रिंसिपल का बेटा था, तो बीइंग द प्रिंसिपल सन ये तो नहीं हो सकता कि वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन से तोड़ देगा, तो उसको फॉलो भी करना जरूरी था। सुन हीज एक्सपीरियंस एज कोरियन चाइल्ड एंड द पनिशमेंट शी रिसीव्ड मेड हर मोर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ बीइंग कॉट ब्रेकिंग द लॉ। अब सुनही जो थी उसको ये भी पता था, क्योंकि वो एक बार तो कर चुकी थी, तो उसे पता था कि अगर ये पकड़े गए तो ये लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीजंस जो हैं सही हैं। टोमो glanced at me quickly and then looked away again. Why did Tomo seem unable to look the speaker in the eye? What does this tell you about how he feels for the name change? अब क्या है, टोमो ने मुझे देखा, जैसे ही मैंने उसको देखा उसके पहले उसने अपनी नजरें हटा ली थी, तो ऐसा टोमो ने क्यों करा, वो क्यों उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहा था। Tomo was unable to look the speaker in the eye because, being Japanese himself, he felt unashamed at the way his people were trending the Koreans. मतलब टोमो जो था वो कुछ नहीं बोल पाए, क्यों, क्योंकि वो एक जापानीज था। Now he, since he was a Japanese himself, he felt ashamed at the way his people were treating the Koreans. उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये देख के कि कैसे जो हैं ये लोग जो हैं कोरियंस को ट्रीट कर रहे हैं। Therefore, he probably also felt responsible in some way for the injustice that his friend had to face. His reaction tells us that he agreed that the forced name change was wrong. और ये जो उसका रिएक्शन था इससे क्या पता चलता था कि ये forced name गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। And I knew this was his way of saying he was sorry. Who was the speaker talking about? What did this person do to show that he was sorry? Now you remember जब टोमो जो था वो उससे नजर नहीं मिला पा रहा था, plus he was getting irritated because of this name change. In a way he was trying to apologize कि उसको भी बुरा लग रहा है ये जो सारा कोरियंस के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले who was the speaker talking about? The speaker was talking about टोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोमो ने क्या किया ये बताने के लिए कि उसे बहुत बुरा लग रहा है and he is sorry. Tomo showed that he was sorry by acknowledging that the name change was a bad idea and caused unnecessary trouble for everyone. So Tomo जो है उसने ये बताया that he is sorry, मतलब उसे बुरा लग रहा है। कैसे? उसने acknowledge किया, मतलब उसने ये बात मानी कि जो name change था ये एक bad idea है और इसकी वजह से unnecessary trouble हो रहा है सबको। Even though he could not do anything about the change, the fact that he understood and accepted that it was unjust showed that he felt bad about what had happened. वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक छोटा बच्चा है, वो जापानीज है, वो रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। सो इवन दो, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता अबाउट द चेंज, ये जो चेंज हुआ है, द फैक्ट दैट ही अंडरस्टूड, द फैक्ट कि वो ये चीज़ समझ गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गलत था, शोड दैट ही फेल्ट बैड अबाउट व्हाट इट हैपेंड। सो ये शो करता है कि ही फेल्ट बैड अबाउट व्हाट एवर हैड हैपेंड। नाउ वी सी दैट a change in name affects Sunhee deeply. She feels torn between who she is expected to be. Using examples from a text, describe what you understand about the connection between a person's name and their culture, language and sense of belonging. और ये देखो, आपको पता है कि जैसे ही मैंने कहा जोसेफ, आप समझ सकते हो कि शायद कोई क्रिश्चियन नाम है। जैसे ही मैंने कहा हेमलता, आप बोलोगे शायद ये तो हिंदू नाम है। अगर मैं बोलूँगी सरफराज, आप बोलोगे मुस्लिम नाम है। उसमें भी अगर मैंने बोल दिया कि अंशुमन केकरे, तो आपको पता है अच्छा ये तो मराठी नाम जैसा लग रहा है। सुब्बलक्ष्मी आप बोलोगे तो साउथ इंडियन नाम लग रहा है। नाउ द थिंग इज, कभी भी जो आपके नाम होते हैं वो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी होता है। तो हमें यही बताना है कि किस तरीके से जो एक कनेक्शन होता है एक पर्सन के नेम और उसके कल्चर, लैंग्वेज और सेंस ऑफ बिलोंगिंग में, हमें वो बताना है।
A person's name reflects their background, their culture, the history of their community, place and language. So जो किसी भी इंसान का जो नाम होता है वो उसके बैकग्राउंड के बारे में बताता है, उसके कल्चर के बारे में बताता है, उसके कम्युनिटी के हिस्ट्री के बारे में बताता है और वो कहाँ से बिलोंग करता है, प्लस उसकी क्या लैंग्वेज होगी, ये आप उसके नाम को सुन के समझ जाते हो. Thus a name can help a person form a connection to these things. इसीलिए उसका जो नाम होता है वो उस इंसान को इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करता है एंड दस गिव देम अ फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ होल. और इससे क्या आता है, आपके अंदर एक फीलिंग आती है, मैं इस समाज का हूँ, मैं इस कल्चर से बिलोंग करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कंट्री का हूँ. तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, आपके नाम से रिलेटेड होती हैं. सो दिस कनेक्शन with all these things, it makes you feel that you are the small part of a big part. Okay, next है the ways in which they relate to and interact with other people. आपका नाम ये भी बताता है कि किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, किस तरीके से आप दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हो. अ पर्सन्स नेम बिकम्स देयर आइडेंटिटी. इट इज हाउ पीपल विल कम टू आइडेंटिफाई एंड नो देम. अब जैसे मैंने बोला मेरा नाम जो है स्वाति वडलमानी है, मैं साउथ इंडियन हूँ, तो जितने भी साउथ इंडियंस होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड, दे आर लाइक ओह वाओ यू आर साउथ इंडियन, आप कहाँ से हो, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस डू स्टार्ट. तो इससे क्या होता है, आप इंटरैक्ट करते हो लोगों से, उस तरीके से इंटरैक्ट करते हो. अ नेम हेल्प्स us differentiate between one person and another. So एक जो नाम होता है वो एक इंसान को दूसरे इंसान से differentiate करता है and thus we relate a certain name to a certain person. इसी तरीके से जैसे आपका कुछ नाम है तो आपके नाम से मैं आपको relate करूंगी. Thus a name forms an important part of interactions and relationships that we form with each other. इसीलिए हम जो किसी से बात करते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं उसमें भी हमारे नाम का एक बहुत बड़ा रोल होता है. एंड द लास्ट वन इज द फीलिंग दैट दे आर वैल्यूड फॉर हु दे आर. एक और फीलिंग आती है कि जो हम हैं उसके लिए हमारी वैल्यू है. When we accept a person's given name and accept their choice to be known by a name, we acknowledge and respect their decision to use their name to shape their identity. अगर आपने मुझे अपना नाम बताया और मैं आपके नाम को एक्सेप्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं एज अ पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ. आपने जो डिसीजन लिया है अपने नाम से रिलेटेड, मैं उसको, आपकी आइडेंटिटी को शेप करने को, इन सारे डिसीजंस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ. इन डूइंग सो वी सेंड आउट द मैसेज that we value their opinion in creating their identity. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी ने बताया अरे मेरा नाम समन है, आप बोलोगे अरे कितना गंदा नाम है, समन कोई नाम होता है, चलो अपना नाम चेंज करो. होता है ऐसा? नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जब कोई हमें अपना नाम बताता है हम बोलते हैं ओ वाओ नाइस नेम, या फिर ओके, इसका मतलब आप उनका नाम एक्सेप्ट कर रहे हो, उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्टेंस दे रहे हो. हेल्प देम क्रिएट एंड प्रिजर्व अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. और इससे आप क्या कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग देम टू क्रिएट एंड प्रिजर्व अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. आप अपनी सेल्फ वर्थ जो होती है, आपकी जो अपनी इज्जत होती है, उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. येस और नो, टेल मी, isn't your name important? आपको मैं बोलूँ नहीं तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, change it. You won't do it, right? Until unless you really hate your name. Like I love my name, you love your name. We don't hate our names. ठीक है? So we are done here and chapter खत्म नहीं हुआ है क्योंकि grammar part, vocabulary और writing part अभी भी बचा हुआ है. वो हम करेंगे हमारे next video में. So thank you so much for watching this video. Do not forget to visit our website which is magnetbrainsbhopal. यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक, कोई भी क्लास का मिलता है एकदम फ्री. दैट टू easily. Now the most important thing is easily. How you have to do it? Just go to the home page, select the class, select the subject जो भी आपको पढ़ना है. उसके बाद ये जो यहाँ पे नीचे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाते हैं, उसमें देखो क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, उस पर क्लिक करो और यहाँ आ जाएगा आपका वीडियो. सॉरी, कहाँ गया आपका वीडियो? यहाँ आ जाएगा आपका वीडियो, मतलब आ जाएगा आपका वीडियो. ठीक है? So that is it. Now the thing is, if you like this particular video, then you are supposed to like, subscribe and share, and take care. Bye bye.